जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र और हमारे YouTube चैनल का नाम है मैथ का सुरूर। साथियों, हमने LCM पढ़ लिया था, अब HCF पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। आइए हम HCF का परिभाषा बता देते हैं। देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त्य। ठीक, परिभाषा है, परिभाषा देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे या विभाजित कर दे उसे क्या कहते हैं? HCF। ठीक, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, मान लीजिए 8 हो गया, ये 12 हो गया। हमको इसका HCF निकालना है, तो आप लोग निकालिए, फिर हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग 2 से काट रहे हैं। 2 चौक को 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट रहे हैं। 2 दूना के 4, 2 3 6। ठीक, अब देखिए कटेगा नहीं, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में कर लेंगे, 2 और 3। ठीक, रेशियो के फॉर्म में इसको कर लेंगे हम लोग। और हमारा HCF बराबर कितना आ गया? 4, क्योंकि अभी कटना बंद हो गया, तो इसलिए इसका 8 और 12 का LCM 4 हो गया। HCF बराबर 4। इसको हम मान ले रहे हैं A और इसको मान ले रहे हैं B। ठीक, ठीक है, नोट करो, इतना नोट हो गया ना। तो आइए देखिए, इसका फार्मूला हम लोग यहीं लिख ले रहे हैं बगल में। नंबर 1 A गुणे B गुणे HCF बराबर LCM प्राप्त होगा। ठीक, मान कितना आया था? 2 गुणे B का मान 3, जो बचा उसको, और HCF हमारा कितना आया था? 4। HCF बराबर 4। करो गुणा, 2 3 6 चौक को 24। LCM कितना आ गया हमारा? 24। ठीक, अगर इसका 8 और 12 का LCM निकालोगे तो 24 आएगा। यहाँ निकाल कर देख लो, 8 और 12 का HCF। 2 चौक 8, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर 2 से काटो, 2 कम 2, 3 उतर गया, फिर 3 से काटो, 3 कम 3। देखो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 आ गया ना। यहाँ 24 आ गया, यहाँ पर भी 24 आ गया। ठीक, नोट कर लो। हाँ, तो आइए दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का संख्या बचा था, ठीक, 2 और 3। अगर हम इसमें अपने LCM से गुणा कर दें, अरे HCF से, सॉरी देखिए 2 और 3 में अगर हम HCF जितना है दोनों में HCF से गुणा कर दें तो हमें वही संख्या क्या होगी? प्राप्त होगी। 8 और 12 कर देख लो, 4 दूना के 8, 4 3 12। देखो वही संख्या प्राप्त हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जो बचा है, जो कटा नहीं है, जो रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, अगर उसमें हम HCF से गुणा कर दें दोनों संख्या में तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए तीसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, ये क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती हैं। पहली संख्या क्या थी हम लोग की? 8 थी। देखो यह है ना 8, और दूसरी संख्या कितनी थी? 12। और LCM कितना आया था? ये रहा, और LCM 24 आया था और HCF 4 आया था। HCF 4 गुणे 24, गुणा कर लो दोनों का। 12 × 8 96, 24 चौक को 96 आ गया ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे के बराबर HCF और गुणे LCM। अगर ये दोनों संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो दोनों का मान क्या आ गया? बराबर आएगा। आ गया ना। तो समझ गए ना। एक बार और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, शुरू से समझा दे रहा हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे या विभाजित कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त्य। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 8 और 12। ठीक, 8 को हम 2 से काटेंगे, सबसे जो सबको काट दे ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे कि जो सबको काट दे। तो अभी फिलहाल में तो 2 से कट रहा है सब, तो 2 चौको 8, 6 दूना के 12, फिर 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। ये नहीं कट रहा है, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इन दोनों का जो है थ्रू गुणा कर लेंगे, वही HCF हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब आइए कि पहला फार्मूला देख लें हम लोग। ए गुणे बी गुणे HCF बराबर LCM। ए और बी का हम लोग गुणा कर देंगे HCF से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग गुणा किए, ए का मान आया था 3, बी का मान, ए का मान आया था 2 और बी का मान आया था 3, और गुणे HCF का मान जो आया था वो 4। तो 2 तिहाई 6, चौको 24, LCM आ गया 24। यहाँ हमने लिखवाया था LCM, ठीक ना, यहाँ LCM भी आया था 24। आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला, नहीं 24 आ गया ना, दूसरा फार्मूला। अगर हमको वही संख्या लाना है जिसको हम लोग महत्तम समापवर्त्य जो संख्या दिया था वो संख्या अगर लाना है उसको फिर से, तो हम लोग ऐसे करेंगे, जितना ये रेशियो आया था हम उसमें HCF से गुणा कर देंगे और वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, देखिए जैसे 2 और 3 आया था ये रेशियो, इसमें हम HCF 4 से गुणा कर दिए दोनों में, तो वही संख्या आ गया 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। तीसरा फार्मूला क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर HCF गुणे LCM क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे पहली संख्या 8 थी और दूसरी संख्या 12 थी, और HCF 4 था और LCM 24 थी, तो गुणा करेंगे हम लोग, तो 12 8 96 या 24 चौको 96 आ गया बराबर ना। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। हाँ, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 1 लिखो, 2 संख्याओं का अनुपात 3/4 है। ठीक, और उनका मस 4 है, तो संख्याएं बताए ये। ठीक, देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3/4 है। ठीक, और उनका मस 4 है, तो संख्या बताइए। आपको दे दिया है, जैसे मैंने फार्मूला लिखाया था पहला वाला, कि इनको रेशियो मान लीजिए और उस संख्या से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आइए हम लोग, बहुत आसान है एकदम, 0 लेवल का है, कुछ करना नहीं, 3/4 लिख लेंगे। इसको मस दिया है HCF हम लोग का, उसमें जैसे आया था 8 और 12 में आया था, मस 4 आया था, उसी तरह बस हल कर दे रहे हैं। 3 और 4 को यहाँ लिख लेंगे और 4 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, बस संख्या प्राप्त हो गई। वह संख्या 12 और 16 है, जिसका अनुपात 3/4 और मस 4 है। ठीक, नोट करिए। यहाँ लिख लेते हैं 6, यहाँ लिख लेते हैं 7। 2 संख्याओं का अनुपात 6 और 7 है और उनका मस 8 है, तो संख्या बताइए। ठीक, कुछ करना नहीं है, 6/7 है, इसको दोनों क्या करो 8 से गुणा कर दो। ठीक, गुणे 8 कितना आएगा, 8 छक 48, 8 सते 56। वह संख्या क्या प्राप्त होगी, वह संख्या 48 56 है। ठीक, एकदम बेसिक है, नोट करिए लब से।
आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। जैसे दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ लिख लो 2 और 3, और उनका मस 5 है, तो उनका लस क्या होगा। ठीक, क्या होगा। पहला सूत्र क्या लिखाए थे आपको याद है। देखिए ए गुणे बी गुणे HCF बराबर LCM। देखिए आप लोग फार्मूला अगर याद करेंगे तभी होगा, ठीक ना। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सवाल क्वेश्चन हल के जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या लिख कर अपना हल करते रहिए, ठीक ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वो। आइए देखते हैं इस पर फार्मूला हम लोग लगाते हैं। देखिए ए का मान क्या है 2 गुणे 3, बी का मान 3 गुणे HCF यानी मस से कितना दिया है 5 दिया है, इसके बराबर क्या हो जाएगा LCM। कर लो गुणा, LCM का ही फार्मूला है, नोट कर लेना, ये फार्मूला है। ठीक, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, ये आंसर। ठीक, नोट करो, लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4, इसका मुँह से लिख लो 4। यही क्वेश्चन है। ठीक, दोबारा दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है और उनका मौस 4 है, तो उनका लॉस क्या होगा। ठीक, फार्मूला वही लिख नोट है, 3 गुणे 4 गुणे HCF 4 बराबर LCM आ जाएगा। लिखा 4 तिहाई 12, 12 चौको 48। कुछ है, कितना आसान है। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कहेगा कि यार कैसे लिख रहेगा, अनुपात दिया है फिर मौसा दिया है तो लॉस कैसे लिख रहेगा। तो बस ये छोटा सा फार्मूला है, A गुणे B गुणे HCF बराबर LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नोट करिए, क्वेश्चन लिखो, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, क्या संख्या लूँ, ये ले लो, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है। ठीक, पहले हम लोग 2 पढ़े, अब 3 पढ़ेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 और 4 है, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है, तथा उनका मौस 12 है, तो लस क्या होगा। तो लस ज्ञात करो, क्या होगा ज्ञात करो, जैसे आप लोग समझ लो। तो आइए देखते हैं इसका A B C। ठीक, A का मान 2, B का मान 3, इसका 4, अम्मा से कितना है 12, 12 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, जो पहला बताए थे कर लीजिए, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। देखिए ये हो गया ना, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक को 48। क्या पूछा हम लोगों को, 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है, उनका मौस 12 है, तो लस ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने A B C मान लिया, पहला जो फार्मूला था उसी के आधार पर, जैसे हम लोग लिखा रहे थे 8 और 12 का, उसी तरह मान लेते हैं, इतना आ गया। अब हम इन्हीं का क्या करेंगे कि हम लोग LCM निकाल लें। अगर वैसे ही हुआ है तो तुम देख लो किस संख्या से कट रही है, डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो हम लोग सिंपल LCM पढ़ ही चुके हैं, तो डायरेक्ट काटते हैं हम, 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 कट जा रहा है। LCM बराबर 12 आ जाएगा। ठीक, नहीं तो इसको ऐसे काट लो ना यार, छोड़ो जाने दो,
आएगा 12 ही, फिर भी ऐसे काट कर दिखा दे रहा हूँ मैं। 12, 18, 24, ठीक। फिर 2 से काटो, 6, 9, 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 9, 6, 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 3 9, 3 2 6, ठीक। 2 से काट लो, 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24, 24 दूना के 48, 48 दिए, 8 3 के 24 को 4, 48 दिए 144 कर ले रहे हैं गुणा। 8 3 24, 4 हाथ में बोल 2 का 4 3 12, 12 2 14, 144 आ गया ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब 3 अंक का देखते हैं हम लोग, अभी तक 2 अंक का देखें, अब 3 अंक का देख रहे हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, उनका म से 12 है, तो ल से ज्ञात करो, ठीक। मतलब वो संख्या क्या होगी, ल से कितना होगी वो संख्या बताना है, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, उनका म से 12 है, तो उनका ल से ज्ञात करो, ठीक। 60 बता रहा हूँ, 2 3 4, ठीक। इनका लसा निकाल लो, 2 3 4, 2 से करो, 2 1 कम 2 3, 2 दूना के 4, 3 2 से काटो, 2 1 कम 2 3 1, 3 से काटो, गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, LCM बराबर 12, और HCF कितना दिया है, HCF बराबर 12, ठीक। तो क्या करेंगे हम, दोनों का गुणा कर देंगे, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। 144, 12 गुणे 12 बराबर 144, LCM गुणे HCF बराबर 144, ठीक। अब और बेसिक रूप में देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इन तीनों संख्या गुणा कर देंगे और उसका ऐसे निकाल लेंगे तो 144 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम, तोड़ कर इसको तोड़ते हैं। 2 हो गया पहली संख्या, 20 4 हो गया, ये हो गया, इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, इसको C मान ले रहे हैं। LCM दिया है 12, सब में 12 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। 12 दूना के 24, 12 3 36, 12 चौक 48, इन सब का लसा ले लो, 2 से काटो, 12 18 24, ये तो सीख ही लिए हो तुम लोग, जो नहीं सीखे हो क्लास देखने जाकर। 6 9 12, फिर 2 से काटो, 3 9 6, ठीक। फिर 3 से काट दो डायरेक्ट, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, गुणा करो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 दूना के 48, 48 गुणे 3, 48 3 144, ठीक। 144 यहाँ आ गया, 144 यहाँ भी आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 144 आ जाएगा, ठीक ना। 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, उनका म से 12 है, तो ल से ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ल से ज्ञात करने का मतलब उस ल से कौन सी संख्या होगी, तो वही पूछा है। तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दिया है, इनसे डायरेक्ट हम लोग इन्हीं का बस ल से निकाल कर, म से ऑलरेडी दिया है पहले से ही, तो म से गुणा कर देंगे, तो दोनों का गुणनफल ये आ जाएगा, जो आएगा वही संख्या हो जाएगी 144, ठीक। नोट करिए इसको।